नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 6 का अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना का प्रश्नावली 3.2। ये प्रश्नावली जो है वो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के ऊपर बेस है। इसमें जो है टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सारे 12 क्वेश्चन को जो है हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो जैसा प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो सम होगा या विषम होगा। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि अगर दोनों संख्याएं विषम हो तो उसका योग क्या होगा, सम होगा या विषम होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा सम होगा। जो उत्तर होगा इसका पहले का एक कि दो विषम संख्याएं हैं, अगर उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो उसका उत्तर होगा सम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, कोई भी दो विषम संख्याएं ले लेते हैं। दो विषम संख्याएं जो है हम एक 13 ले लिया और एक 15 ले लिया, तो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो हमको 28 मिल रहा। तो 28 क्या होती है, एक सम संख्या होती है। तो इससे प्रूफ होता है कि दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो वो सम होगा। दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है पहले का बी, उसमें दिया है कि दो सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं हम तो क्या होगा। तो दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी जो है सम संख्या बनती है, तब भी जो है ये सम संख्या बनेगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे दो सम संख्या ले लेते हैं। सम संख्या ले लिया हमने, एक 16 ले लिया और एक 22 ले लिया। ठीक है, उत्तर क्या आ गया 38। तो 38 क्या है, दो से विभाजित होता है तो वो सम संख्या हो गई। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से विभाजित होती है। विषम संख्या क्या होती है, जो दो से विभाजित नहीं होती है। अब जो दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि दिया है, इसमें क्या है सत्य और असत्य आपको छांटना है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है कि तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। इसने पहला जो कथन दिया है उसने बोला है कि तीन विषम संख्याओं का जो योग होता है वो सम होता है। ये असत्य है, जो पहला होगा वो असत्य होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि तीन विषम संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। अगर 13 ले लिया, 15 ले लिया और एक 23 ले लिया, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें 5 3 8 3 11 को 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, तो क्या हो रहा है तीन विषम संख्याओं को हमने जोड़ा तो एक विषम संख्या मिल रही है, लेकिन कथन कर रहा है तीन विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो सम होता है, तो यह है असत्य है। अब बी जो कथन दिया हुआ है, बी कथन कर रहा है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग जो होता है वो सम होता है। यह सत्य है, ये जो है सत्य है, यह ट्रू है कि दो विषम संख्याओं को और एक सम संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ें तो हमेशा जो है एक सम संख्या बनती है। ठीक है, जो सी दिया हुआ है, सी कह रहा है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा कह रहा कि विषम होता है। ये सत्य है, ये जो है सत्य होगा कि जो है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा विषम होता है। सही बात है कि कोई भी आप तीन विषम संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए। तीन विषम संख्याएं हम ले लेते हैं, एक 7 ले लिया, एक 11 ले लिया, 11 गुणे 7 गुणे 3, तीन विषम संख्याएं हैं। तो इसको अगर हम ले लें, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 11 3 33, फिर इसमें 7 का गुणा कर दिया तो 21 23, एक विषम संख्या हमको मिल रही है। तो यही कह रहा है कथन जो सी है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है, तो ये विषम संख्या है, इसलिए सत्य है। डी जो है वो कह रहा है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यह असत्य है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है ये असत्य है, ऐसा नहीं है कि किसी भी सम संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए तो हमेशा जो उसका भागफल आएगा वो हमेशा विषम संख्या नहीं होता है। ठीक है, कभी सम संख्या भी आ सकती है और विषम भी संख्या आ सकती है। ठीक है, अब जैसे ई दिया हुआ है, ई कह रहा है कि सभी जो है अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सही बात है, ये सत्य है कि सभी जो है विषम संख्याएं जो है वो अभाज्य होती हैं। ये सत्य है कि आप जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, वो सभी संख्याएं विषम होती हैं। फिर एफ कह रहा है
अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। ये गलत है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं का नियम क्या है? अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो संख्या एक वह स्वयं से विभाजित होती हो, या जिनका गुणनखंड एक या स्वयं जिसका गुणनखंड हो, वो संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कह रहा कि गुणनखंड होती नहीं है, ऐसा नहीं है, गुणनखंड होता है, एक होता है और वो स्वयं संख्या होती है। तो इसलिए यह कथन जो है असत्य है। इसके बाद दिया हुआ है जी जो होगा वो कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये सत्य है। ठीक है, ये जो है सत्य है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये सही बात है कि दो से सत्य है। कि हम इसे ट्राई करके देख लेते हैं कि इसको ट्राई कर लिया। जैसे मान लीजिए दो अभाज्य संख्याओं का योग जो है हमेशा सम होता है, तो दो अभाज्य संख्याएं हमने ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने 13 ले लिया और 17 ले लिया, तो इन दोनों का योग क्या आएगा? 30 आ गया। तो 30 क्या है? एक सम संख्या है। तो इसलिए प्रूफ होता है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। ठीक है, जो एच दिया हुआ है, एच कह रहा है कि केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये सत्य है। जो दो जो होता है सम संख्याओं में सिर्फ दो ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य होता है और सम संख्या होता है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं जो है भाज्य होती हैं। ठीक है, फिर कह रहा आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि सभी भाज्य संख्याएं जो है वो सभी सम संख्याएं जो है भाज्य संख्या होती है, ये असत्य है। ठीक है, कैसे असत्य है? क्योंकि दो जो है एक अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो को छोड़ के बाकी सारी सम संख्याएं जो है भाज्य होती हैं। इसके बाद दिया हुआ है जे कह रहा है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यह सत्य है। ठीक है, कि दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। जैसे दो सम संख्याएं हमने ले लिया कि जैसे मान लीजिए 14 ले लिया और 10 ले लिया। ठीक है, दोनों सम संख्या है, तो इसका जो उत्तर आएगा हमेशा सम संख्या आएगा। तो ये सत्य है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 13 और 31 एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं से दो अंक 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। जैसा कह रहा है कि 13 और 31, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि इसमें क्या है? इसमें संख्या जो यूज हुए हैं, 1 हुआ है और 3 हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी और संख्याएं हैं जो इन्हीं दोनों संख्याओं से मिलके बनी है? इसमें क्या है? 1 और 3 है, इसी को उलट दिया तो 31 हो गया। तो इसी तरह 100 तक और ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको उल्टा करने पे वही कि इसको उल्टा संख्या वही रखा जाए और उल्टा करने पे भी वो एक अभाज्य संख्या बने। ठीक है, तो अब इस तरह की संख्याएं कौन कौन सी हैं? आप जो है हम ले लेते हैं। 13 हो गया, इससे 100 से नीचे जो होगी एक 17 होगा। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या ये हो गई। दूसरी जो संख्या बनेगी 37 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर उल्टा हम कर दें तो 73 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक संख्या ये हो गई। जो तीसरा होगा वो हो जाएगा 79। ठीक है, इसको हम उल्टा करें तो 97 हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो है 100 तक सिर्फ 3 ही युग्म मिल रहे हैं, 3 जोड़े मिलेंगे जिसमें वही संख्या यूज हो रहा है। ठीक है, और इसको उल्टा करने पे भी एक अभाज्य संख्या बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होगी 20 से छोटी? एक तो हो गया 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17 और 19। ठीक है, ये हो गए। और अब 20 से छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ठीक है, तो ये इतनी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जैसा देख रहे हो आप, कह रहा है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हमने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या, तो ये 10 तक ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें से सबसे बड़ी जो है अभाज्य संख्या कौन हो रही है? वो हो रहा है 7। तो 20, 1 और 10 के बीच में जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो 7 होगी। जो छठा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को दो विषम संख्याओं के अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। जैसे कह रहा है कि जैसे ये 44 है, ए दिया हुआ है 44, तो कह रहा है इसको दो भागों में बांटना है, इसको जोड़ना है, लेकिन वो दोनों संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या इसके रूप में इसको जोड़ना है हमको। तो हम जो है इसको जोड़ लेते हैं। तो कह रहा है कि इसमें दो संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो हमने एक 37 ले लिया और एक हमने 7 ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या होंगी और इनका जो जोड़ जो है वो 44 होगा। ठीक है, जो बी कह रहा है, बी में भी देखते हैं। बी क्या है? वो है 36। तो 36 को भी हम दो अभाज्य संख्याओं के रूप में जोड़ लेते हैं। तो एक ले लेते हैं हम 23, ठीक है, और 13 ले लिया हमने। ठीक है, सी जो है, सी कह रहा कि 24 को हमको दो अभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। तो हम ले लेते हैं एक 19 और एक ले लिया हमने 5। डी देखते हैं, डी क्या है? 18। तो इसको जो है हम ले लेते हैं 11 और +7। ठीक है, तो ये हो गया। इसके हल जो है और भी आ सकते हैं, जैसे 37 7 की जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, अन्य भी इसका उत्तर अलग भी आप बना सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे 18 है, तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 13 और 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह इसके और भी हल हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 7 से लेके 12 तक हम जो है वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और लोगों के पास शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।